रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी लगातार ये फिल्म विवादों में रही है। हालांकि रिलीज के बाद जो कलेक्शन बताया जा रहा है वो काफ़ी बम्पर है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये विवाद जानबूझकर तो नहीं पैदा किया गया ताकि जो फिल्म की ओपनिंग है वो ज़बरदस्त हो। और इसके पहले भी तमाम ऐसी मूवी आई हैं बॉलीवुड में जो विवादों में घिरी रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म हिट हुई है। हम आज गोरखपुर के कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी, लेकिन ये जो विवाद लगातार फिल्मों के जरिए पैदा किए जा रहे हैं और ख़ासतौर पे हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा, उसको लेकर के गोरखपुर के लोगों की क्या राय है, बात करते हैं। बताइए, पठान मूवी को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ, जिस तरह से फिल्म रिलीज हुई और आज पूरे देश में उसको लेकर के फिर एक विवाद हुआ, कई जगहों पर बाइकआउट हुआ, क्या लगता है कि शाहरुख की ये जो फिल्म आई है क्या जानबूझकर ये विवाद क्रिएट किया गया ताकि फिल्म को उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके? लगभग तो मानिए तो ऐसे ही है, क्योंकि फिल्मी जो है जो बनाए जाते हैं, फिल्म में कलाकार जो होते हैं वो भारत के संस्कृति को देख के ही बनाया जाता है। और जो रंग की बात है तो रंग तो अलग अलग ड्रेस में होते ही हैं। कहीं ना कहीं ये फिल्म अगर देखिए इतना विरोध के बावजूद इस तरह से सुपरहिट जा रही है और लोग इतना ज़्यादा इससे पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रायोजित भी हो सकता है विरोध। जो आपको क्या लगता है कि इस तरह की फिल्में जो भी आ रही हैं, चाहे हम इसके पहले की पद्मावत मूवी की बात करें या फिर बीच में और बॉलीवुड की कई मूवी आई जिसमें हिंदू धर्म को लेकर के टिप्पणियां थी, पीके की बात करें, तो क्या ये जानबूझकर किया जा रहा ताकि फिल्म की ओपनिंग जो हो वो ज़बरदस्त हो, फिल्म का जो कलेक्शन वो ज़बरदस्त हो? निश्चित रूप से ये मैं कहूँगा कि जो बड़ी बजट की फिल्में होती है उसको रिलीज़ होने से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले उसमें कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट डाले जाते हैं ताकि विवाद हो। जब विवाद होता है तो निश्चित रूप से 2 धड़े आ जाते हैं, पक्ष में विपक्ष में, तो कहीं न कहीं वो फिल्म के रेवेन्यू पे ही असर जाता है, फिल्में हिट होती हैं या फ्लॉप होती हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये मतलब जो विवाद ये समाज को कहीं न कहीं बांटने का काम कर रहा है। तो अगर निर्माता और निर्देशकों को ये पता है कि इस रंग ही को ले लीजिए, तो हम उसको क्यों हाईलाइट हम कर रहे हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। फिल्म बड़ी नहीं है, फिल्म तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हमारा समाज अगर बढ़ जाएगा तो फिर फिल्में कौन देखेगा? हिंदू को बांट दीजिए, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से हिंदू, मुसलमान बांट दीजिए, तो ये रंग नहीं होना चाहिए। रंग तो एक हो, जो देशभक्ति का रंग हो वो चलना चाहिए। और ये रंग मतलब जो जिसके दिमाग में वो रंग है वो निश्चित रूप से उसको डाइल्यूट किया जाना चाहिए। ये न देश के लिए अच्छा है न समाज के लिए अच्छा है। बिल्कुल, रंग फिल्म का हो, रंग सिनेमा का हो तो समझ में आता है, लेकिन जब रंग धार्मिकता का हो और उसको लेकर के लगातार प्रचार किया जाए तो लोगों की जो राय है वो ठीक नहीं है। बताइए, जिस तरह से बाइकआउट का एक ट्रेंड शुरू हुआ इस फिल्म को लेकर पठान को, कितना आपको लगता है कि सही है बाइकआउट करना इसका? देखिए, जब से भारत का हिंदू समाज जगा है, भारत का युवा जगा है, आपने देखा होगा कि हिंदू समाज और हिंदू समाज प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से। अभी आप मेलबोर्न की घटना देखिए, वहाँ पे मंदिर के ऊपर हमला हुआ। ये समय समय पे हिंदू समाज को उकसाने के लिए ऐसे साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन हिंदू समाज एक शांतिपूर्ण समाज है, वो ऐसे समाज को ग्रहण करता है और बुराई को वो नेगलेक्ट करता है। ये हो सकता है ये प्रोपोगेंडा भी करा जा रहा हो, इस फिल्म को अपने आगे चढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को उकसा करके, हिंदू समाज के बीच में बातों को ला करके लोग जागरूक उत्साहित होंगे या जिज्ञासा बढ़ेगी। इस तरह की सोच को भी लेकर के काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अगर हिंदू समाज के प्रतीक चिन्हों के ऊपर जो हमले कर रहे हैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। बाइकआउट जो किया गया, आपको क्या लगता है बाइकआउट करने से क्या इस तरह की फिल्में बननी बंद होंगी? ये उन लोग की स्ट्रेटजी भी हो सकती है, उनकी चाल भी हो सकती है कि समाज को उद्वेलित करके, समाज में के मन में जिज्ञासा ला करके कि हम अपने फिल्मों को या हम अपने साथ चीज़ों को तो और लोग, क्योंकि इस समय हिंदू समाज एकदम जागृत समाज के रूप में है, वो हर चीज़ों को बहुत सेंसिटिव ढंग से, आज का युवा बहुत सेंसिटिव ढंग से ले रहा है। वो आपने देखा होगा, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम जितना इस समय युवाओं में इस समय बढ़ा है वो पहले पूर्व में नहीं देखा गया। तो इन सब का फायदा हर लोग उठा रहे हैं, इसमें फिल्म वाले भी हैं। ये अपनी नीच मानसिकता को दिखा करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज में ऐसा वैमनस्य घोलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं फिल्मों को मिल रहा है। इसके पहले जितनी फिल्में आई जो बाइकआउट हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बढ़िया कलेक्शन किया, फिल्म हिट रही, तो असर तो नहीं पड़ा कुछ बहुत ज़्यादा बिजनेस पे उनके? अब एक तरह से अगर ये देखा जाए
तो हो सकता है उनके बिजनेस पर कोई असर न पड़ा हो, लेकिन उनकी जो समाज में ख्याति थी, ऐसे बहुत डायरेक्टरों की ख्याति समाज में एकदम जमीनी स्तर पर चली गई। वो हिंदू समाज से उन्होंने पंगा लिया, उन्होंने हिंदू समाज से आंखें टेढ़ी की और उनको उसका मुंह का खाना पड़ा। ठीक है, कलेक्शन जो है जिज्ञासावश लोग जा सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज जाके समाज के रूप में है और उन्हें दिखा दिया कि अगर तुम हमारे साथ करोगे। आज देखिए तमाम से ऐसे पत्रकारों का, ऐसे न्यूज़ चैनलों का भी विरोध चल रहा है जो तमाम हिंदू विरोधी कर रहे हैं। तो इसमें किसी को छोड़ने वाला हिंदू समाज नहीं है, वो निश्चित तौर पर इसका जरूर जवाब देगा। अच्छा, फिल्म के हीरो और हीरोइन का तो बाइकआउट हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या लगता है जो फिल्म बनाते हैं क्या उनका भी बहिष्कार होना है, और अगर होता है तो कितना सही है? देखिए, फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए एक हद तक, क्योंकि आज तक हम देखते आए हैं कि जो समाज हमेशा से बर्दाश्त करने की प्रवृत्ति अपना चुका है उसको और दबाया जा रहा है। लेकिन अब ये हिंदू समाज नहीं सहेगा, चाहे वो कोई कलर को लेके हो, चाहे कोई भावना हो। बहुत से हाल फिलहाल विगत दशकों में हम देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो हिंदू समाज को आहत करने के लिए आई। तो जो हमारा आज का युवा है, कहीं ना कहीं ये जागरूक हो गया, कहीं ना कहीं उसने अपना माइंड बना लिया कि भैया अब हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करें। ठीक है, जैसा आज का हमने ट्रेंड देखा कि कलेक्शन में उछाल है, वो जागरूकता बस है। कहीं ना कहीं ये देखने के लिए कुछ लोग ये भी जा रहे हैं कि देखा जाए जो सेंसर बोर्ड ने जो 12 कट लगाए हैं, क्या वो सही लगाए हैं कि नहीं लगाए, जो हमारी आपत्ति थी उसको हटाया गया कि नहीं हटाया गया। ये ट्रेंड आगे चल के जरूर घटेंगे, क्योंकि जहाँ भी हमारे हिंदू समाज के विषय में, हमारे हिंदू भावनाओं को आहत किया जाएगा, वहाँ हम सब एकजुट हैं। और दोबारा एक और चीज़ है, इससे कहीं ना कहीं आगे फिल्में जो लोग बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखेंगे। चाहे वो आदि पुरुष वाला ट्रेलर जो आया उसके बाद देखिए उनको पोस्टपोन करना पड़ गया। ये हमारा सोशल मीडिया, हमारा समाज, जो युवा इतना जागरूक हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पोस्टपोन करना पड़ गया और वो लोग कट के साथ ही उसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इतने बड़ी बजट की फिल्म अगर वो लेके आए हैं तो उनको उसको हिंदू भावनाओं को ध्यान में रख के ही वो काम करना पड़ेगा। बॉयकॉट के ट्रेंड के बाद से फिल्म में तमाम कट लगाए गए, चाहे हम आदिपुरुष की बात करें, अभी ट्रेलर में ही तमाम उसमें कट चीजें आई। फिल्म में पठान में भी बताया गया कि कई कट लगाए गए जब आपत्ति दर्ज हुई। सेंसर बोर्ड को आपको क्या लगता है कि क्या इसके लिए कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि सेंसर बोर्ड हमारे देश में इसलिए बनाई गई है कि जो भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसको कम से कम उसको बाहर करके तब सर्टिफाई करे कि हाँ आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाके इसको दिखा सकते हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड से कहीं ना कहीं ये चूका। मेरी मानना ऐसा है कि सेंसर बोर्ड के पास लाखों फिल्में प्रस्तुत हो रही हैं, उनके पास मान लीजिए अगर इतना सिस्टम नहीं हो पा रहा है कि हम चीज़ों को बारीकी से एनालाइज कर पाएँ, तो मेरा ऐसा मानना जो निर्माता निर्देशक हैं उनसे है कि आप वही चीज़ प्रेजेंट करिए जो भावनाओं को आहत न करे। पहले से ही आप डिसाइड करिए कि भावनाओं को आहत करने वाली चीजें न बने। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में शाहरुख खान थे इसलिए फिल्म का विरोध हुआ, अगर कोई और हिंदू एक्टर होता तो इतना विरोध नहीं होता। और इस तरह के तमाम ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें जो भगवा कलर है उसको पहन के हीरोइनों ने डांस किया है। तो इस फिल्म का आपको लगता है कि सिर्फ शाहरुख खान है इसलिए विरोध हो रहा, या फिर वास्तव में धर्म को लेकर के लोग जागृत हुए? ये सारी चीज़ें धर्म को लेकर जागरूकता के प्रति ही हैं, क्योंकि जो फिल्मों में आजकल जो दिखाया जाता था वो हिंदू समाज जागरूक उतना नहीं था। अब वो हिंदू समाज ज़्यादा जागरूक हो चुका है। ये खान को लेके शब्द को टिप्पणी नहीं की गई है, सिर्फ उसमें कपड़े ऐसे हैं, कुछ सीन ऐसे हैं, चाहे आदि पुरुष में ही ले लीजिए, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैन होनी चाहिए। वो हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, इसलिए इस चीज़ों को नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे एक बहुसंख्यक समाज को की धार्मिक भावनाएं आहत हों। आपको भी लगता है सर बहुसंख्यक समाज जो है उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत कराया जा रहा है, जानबूझकर ऐसी फिल्में या कंटेंट बनाए जा रहे हैं जिससे चाहे OTT की बात करें, फिल्मों की बात करें, जिसमें हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं? देखिए, भारत देश की खूबसूरती यही है कि सभी मज़हबों के लोग यहाँ रहते हैं और भारत के संविधान ने यह आज़ादी दी है कि आप अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करें। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो देखिए हमको देखना ये होगा कि जो भी फिल्म को लिख रहा है उसका स्क्रिप्ट राइटर क्या है या उसकी मंशा क्या है, और यकीनन अगर किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचे तो ऐसी चीज़ पे बैन लगा देना चाहिए। मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है और मैं आपसे ये मांग भी करता हूं कि वो चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी मज़हब के हों, मत के हों, जाति धर्म के, अगर किसी को भी आहत हो रहा है तो यकीनन ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब विवाद होते हैं तो विवाद के बाद से उसका फायदा कहीं ना कहीं जो सिनेमा है, जो फिल्में रिलीज होती हैं उसको हो जाता है। असल में उसका रीज़न ये है कि आप देखिए लॉकडाउन के बाद आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए कि सिनेमाघर खाली हो गए हैं।
हैं, वेब सीरीज़ की तरफ लोग आ रहे हैं, अपने घर में मोबाइल पर बैठ करके फिल्में देख ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करके सिनेमा की तरफ लोगों को मोटिवेट करने का एक कारण भी बना। और आप खुद देख लीजिए, कल की एनालिसिस है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बॉलीवुड बाउंस करके उनका कोई चैनल आता है, उसका एनालिसिस है कि शायद ये सिनेमा को पीक पे पहुंचा देगा ये फिर से। तो इस तरह की तो हो सकता हो कि ये उनकी मंशा को भी जाहिर कर रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको भी लगता है सर कि जानबूझकर ये कंटेंट बनाए जा रहे हैं जिसमें विवाद हो, हिंदुओं की भावनाओं को उकसाया जाए, धर्म को लेकर के, उनके चिन्ह को लेकर के कंटेंट डाला जाए ताकि लोग आक्रोशित हों और फिल्म देखने के लिए जाए सिनेमा हॉल में? पर फिल्म को चलाना है तो करना ज़रूरी है। सारा जो खेल पैसे का है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कहानियाँ बनाई जाएंगी, किए जाएंगे, तभी तो पैसा आएगा। तो लगाम कैसे लगेगा इसमें? लगाम लगाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वैसे भी आज 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस है, सबसे बड़ा संविधान इसलिए बनाया गया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देश का हो, जितना पॉपुलेशन होगा उतने व्यापार बढ़ेगा। तो लगाम लगाने के लिए पॉपुलेशन कम करना पड़ेगा, तभी लगाम लगा। फिल्म को लेकर के विवाद चल रहे हैं, लगातार इस तरह की फिल्में आ रही हैं, लगातार इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट आ रहे हैं जिसको लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ विवाद हो जा रहा है, बाइकॉट ट्रेंड चल जा रहा है। आपको लगता है कि ये सही है बाइकॉट ट्रेंड होना? ये तो शुरू से ही गलत है। जब कांग्रेस था फूट डालो राज करो, जब तक फूट नहीं पड़ेगा राज होगा नहीं। तो शुरू का नियम था, कांग्रेस तो शुरू से लगाई थी, पहले अंग्रेज किए थे कि फूट डालो राज करो, आज वही किया। जब तक फूट होगा एक वर्ग देखेगा, एक वर्ग बाइकाट करेगा, दूसरा वर्ग देखेगा, दूसरा बाइकाट करेगा। तो बाइकाट करना, सपोर्ट करना, ये तो चलता रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेंगे, जयचंद भी रहेंगे, पृथ्वीराज भी रहेंगे। सुधार आपके हिसाब से लगता है कि अभी हो नहीं पाएगा जो चीज़ें चल रही हैं? सुधार तभी हो पाएगा जब इसके पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षा का धर्म से क्या आपको लगता है कहीं कुछ जुड़ाव है? क्योंकि ये धर्म पे आक्षेप है, धर्म को लेकर के, कलर को लेकर के चीज़ें बनाई जा रही हैं। पहले हम लोग जो शिक्षा दी गई थी, माओवादियों जो लिख दिया शिक्षा दी गई थी, वास्तव में अगर हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन के लाइब्रेरी में देखा जाए, हमारे धर्म के प्रति हम लोग कभी जानकारी दी नहीं गई। हमारे जो युग प्रवर्तक थे उनके पास जानकारी दी, सब हमको गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बाबर को महान बनाया गया, अकबर को महान बनाया गया, पृथ्वीराज को बेकार किया गया। तो हमारी शिक्षा प्रणाली गलत थी। सन 1972 तक जो भी कांग्रेस सरकार थी, सारे शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे, उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा का नियम बनाया। आपका ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो बेहतर करेंगे, जब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें बनती रहेंगी, चलती रहेंगी। और तमाम लोग जो गोरखपुर के अभी हमारे साथ थे, इनका सीधे तौर पे मानना है कि जो कंटेंट जानबूझकर डाले जा रहे हैं ताकि विवाद पैदा हो, और उस विवाद का सीधा फायदा फिल्मों को मिल रहा है। खासतौर पे आज पठान की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पठान के गाने को लेकर के, पठान के गाने में भगवा रंग को लेकर के विवाद हुआ, उस विवाद का कहीं ना कहीं फ़ायदा आज पूरे देश में इस फिल्म को मिल रहा है। और लोग, एक क्यूरियोसिटी है लोगों में कि आखिर ऐसा है क्या जो इस फिल्म में इतना विवाद शुरू हुआ है, और इसी को देखने के लिए लोग तमाम सिनेमा घरों में जा रहे हैं। और सीधे तौर पे गोरखपुर के लोगों का मानना है कि इस तरह की चीज़ों पे सेंसर बोर्ड को अब आगे आना होगा। कंटेंट जो हिंदू धर्म को भड़काने के लिए फिल्मों में डाले जा रहे हैं उस पर रोक लगाना होगा, और ख़ासतौर पे उन निर्माता निर्देशकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, जो जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं। और जब कार्रवाई होगी तभी इस तरह की फिल्में बननी बंद होंगी और लोगों